जनाब का व्लॉग आ गया। जनाब क्या कह रहे हैं कि इस वाले व्लॉग में जो ये हमारी वॉइस ओवर कम होगी, विजुअल ज़्यादा होंगे। ये कोई नई बात है? आपके तो हर व्लॉग में हमेशा से म्यूज़िक ही म्यूज़िक होता है। दिल लगी दिल को ना लगे, पता नहीं किस किस को लगे, हम लोगों को लग गए हैं जिगर के रोग। तो बात करते हैं जनाब के व्लॉग की, जिसमें उन्होंने अंकित की शादी दिखाई है और साथ ही उन्होंने अपनी अच्छाई भी बता दी है कि मैं नहीं चाहता था कि अंकित से पहले मैं व्लॉग डालूं। भई आपकी बहन में ने भी डाला, आपने भी डाला, मेहंदी का भी डाला, हल्दी का भी डाला, अब आप अच्छे बन रहे हो। मतलब वो क्या लेट लतीफ़ हो? हमेशा बाद में समझ आती है जब लोग बोलते हैं उसके बाद। चलो बात करते हैं, टेबल टॉक 2 में स्वागत करते हैं आपका। अंकित की शादी हो रही है और ऐसे लग रहा है कि अंकित की शादी हर हर बंदा डिस्कस कर रहा है। वैसे और कुछ हो ना हो, अंकित और ट्विंकल की शादी फेमस हो गई है। तो जनाब ने बनवाई थी फूल माला अंकित को पहनाने के लिए कि फैमिली के कुछ क्लोज जो रिलेटिव्स होते हैं वो ये पहनाते हैं भाई करके। और वो सारे कह रहे बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मुझे बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगी, इंतहाई पेंडू थी वो, उसमें कोई स्टाइल नहीं था। आजकल के दौर में अच्छी से अच्छी चीज़ बन जाती है और हर जगह ये अपने हेल्पर्स को भेजते हैं बनवाने के लिए। कभी भी ये खुद नहीं जाते कोई चीज़ पसंद करने, चाहे इनकी वाइफ के लिए ही क्यों ना हो। आपने भी देखा जब भी ये प्रेजेंट लेता है किसी को भेजता है, कभी रेहान को भेज दिया, कभी धर्मदादा को भेज दिया, खुद नहीं जाना बिकॉज़ बहुत बिज़ी हैं सर, बहुत बिज़ी चल रहे हैं। कभी ये शूट है, कभी उधर जाना है, कभी वो है। भाई वेला बैठा हुआ है तू, तो अगर इतना ही तेरा भाई है तो जाता थोड़ी सी एफर्ट डाल के, तेरा व्लॉग भी बन जाना था। गाड़ी में जाता, उतरता, शॉट लेता, फिर शॉप की लेता, फिर कुछ डिस्काउंट मिल जाता। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुमने गंवा दी अपने व्लॉग को लंबा करने की। यू आर वेरी बैड। थोड़ी तो एफर्ट डालो ना। अब हम लोगों को रिएक्शन देना होता है, हम लोगों को इतनी सारी बातें मिल जाती है, तुम कुछ करोगे तो नहीं मिलेंगी। तो बेबी रू बेड के ऊपर अपनी मम्मा के साथ खेल रहा था, तो दादी आ जाती है तो कहते हैं चिड़िया को खाना कैसे डालते हैं, उसने हाथ से इशारा किया ऐसे। अब वो कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको नहीं पता होता किसी के साथ वो अटैच उसी के साथ होंगे जिसका प्योर सोल होगा। अब ये उससे कह रहे दादी के साथ जाओ, दादी के साथ जाओ, वो बच्चे ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया दादी को। जब उसकी माँ ने कहा ना कि दादी खाना बनाएंगी, यम यम, अब उसे पता चल गया जहाँ पे यम यम वहाँ खाना होता है, तो वो दादी के पास चला गया। और कितनी बार दादी ने कहा अल्लाह हाफ़िज़ कर दो, अल्लाह हाफ़िज़ कर दो, उसे कुछ नहीं किया। और जब उनका बाय बोल दो, तब जब पीछे से इस आवाज़ आई, तब उसने बाय किया। यानी कि जो अल्लाह हाफ़िज़ ये सब कुछ ये व्लॉग के लिए होता है, बच्चा इन लफ्ज़ों को नहीं पहचानता है। तो गाइस फर्स्ट टाइम इन लाइफ शोएब ने दीपिका को ऑन द स्पॉट जो है वो रियलिटी चेक दिया है। जिस वक़्त दीपिका ने पिज़्ज़ा मंगवाया था बिकॉज़ उसका कोई स्टाफ आया हुआ था जिस जो उनके लिए रील्स शूट करते हैं, तो इसने उनके लिए डबल चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और द गाय जनाब ही वाज रियली एजिटेटेड। एक होता है ना एक बंदा एजिटेटेड होता है, ही वाज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज शी वाज फोर्सिंग हर हिम टू ईट। अब वो कह रहा है कि मैं डाइट पे हूँ और तुम जानबूझ के ऐसे ज़िद लगाती हो कि तुम खा लो। वो कहती है अब आएगा, तुम्हारी नाक में खुशबू जाएगी, ये होगा वो होगा, फिर बाद में तुम कहोगे खा लो खा लूँ, तो अब खा लो। वो कहता है नहीं मैं अभी चाय पीऊँगा। और हमेशा तुम्हारा थोड़ा सा वेट लूज़ हुआ था, तुमने भी डबल चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया है, लोग तारीफ़ कर रहे थे। यानी कि ही वांट्स कि दीपिका भी स्लिम हो जाए, लेकिन दीपिका को स्लिम नहीं होना, वो चटोरी है। उसको अगर देखो बाहर से आप ऑर्डर कर रहे हो, किसी को पिज़्ज़ा ऑफ़र करोगे तो वो यही कहेगा ना कि हाँ मैं खा लूँगा। यही अगर आप कोई हेल्दी फूड ऑर्डर कर लोगे, जैसे सब्ज़ी हो जाती है या और ज़ोमैटो पे हर चीज़ की डिलीवरी होती है, आप किसी हेल्दी चीज़ की डिलीवरी करवा लो, वो लोग वो खा लेंगे, उसमें क्या तुम लोग भी वही खा लेना। अब डबल चीज़ पिज़्ज़ा, मैदे का बना हुआ पिज़्ज़ा और ऊपर से वो चीज़, वो कोई वो कॉटेज चीज़ नहीं है जो आपके लिए हेल्दी रहती है, मोज़रेला चीज़ होती है प्रोसेस्ड, वो बहुत ज़्यादा वो गट में जाके बैठती है, जाती नहीं है इतने आराम से। तो वही बात है, वो उसे ये कह रहे हैं कि मुझे मत इंसिस्ट करो, आई डोंट वांट टू ब्रेक माय डाइट। मगर ये उसे यही कह रही है नहीं तुम अब ओवर एक्टिंग की तो दुकान है ना, आपकी नाक में खुशबू जाएगी, आप उसको देखोगे। नहीं यार, इफ़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी डाइट कर रहा है ना, बी सपोर्टिव। मैंने देखा है जिस दिन डाइट शुरू करो ना, माओं को भी उसी दिन शौक चढ़ता है, आज पराठे बना ले, आज गोभी के पराठे बना ले, आज आलू के पराठे बना ले।
आज कोरमा बना ले, कोई ऐसी चीज़ बनवाएँगे जिसमें वो खुशबू वाली चीज़ होगी, आपका दिल करेगा खाने को। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे ये करना ज़ुल्म है। कोई बंदा भी घर में डाइट कर रहा हो ना, कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वज़ह से उसको अपनी डाइट ब्रेक करनी पड़े। बिकॉज़ दे इट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू स्टे फिट और डाइट, और मतलब जो टेम्पटेशन होती है ना खाने की, उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए होती है। हर एक की इतनी स्ट्रॉन्ग विल नहीं होती, हर एक का इतना स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज़्म नहीं होता कि जो खाओ वो हज़म हो जाए। लेकिन ये है कि यहाँ पे मुझे यूँ लगा कि येस ही वाज़ राइट, जनाब वाज़ राइट। दीपिका वाज़ फोर्सिंग हिम टू ईट, तो ये नहीं करना चाहिए था इसको। तंग आके शोएब ने एक उँगली उठा के अपने लिप्स पे रखी और कहता दिप्पी शुश, यानी ही शुश था। तो आगे से कहती है ये मैं तब करूँ, इसने भी ऐसे ही लिप्स के ऊपर उंगली रखे, ये मैं तब करूँगी जब आप अपनी हेल्दी वेजीज खा रहे होगे। लिटरली आप अपने हस्बैंड को अनहेल्दी खाना खाने के लिए पुश कर रहे हो। वाई डू यू वांट इट? हाँ, शादी पे उनके लड़कियों ने तस्वीरें खिंचवा ली है ना, शायद वो वाली जेलसी है, ताकि ही विल लुक फैट एंड तुमसे एज में बड़ा लगे, है ना। क्योंकि जो भी बंदा नेचुरली वेट पुट ऑन करता है वो अपनी एज से ज़्यादा बड़ा दिखता है। ये मैं फैट शेमिंग नहीं कर रही हूँ किसी को, दिस इज़ अ रियल फैक्ट। तो तस्वीरों में भी दीपिका वॉज लुकिंग ओल्डर देन इवन बेटी खाला से भी बड़ी लग रही है ये। तो इसको लगा कि क्यों ना मैं इसकी डाइट ही ब्रेक कराऊँ, इसकी लिफ्ट तो बंद हो, इधर उधर चमचा गिरियाँ बंद हो, इसकी लोग करते, इससे बर्दाश्त कहाँ होता है। ये ऊपर ऊपर से भले तारीफ करती रहे, नहीं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिम, ही इज़ टेकन गाइस ही इज़ टेकन, आई एम सॉरी। इसको आज तक ये बात नहीं पता चल रही कि द वे ही लुक्ड आफ्टर द व्लॉग्स, जैसे लोगों को पता चल गया उसकी हकीकत, कि हाउ ही मेड हिज करियर, हाउ ही मैरिड अ प्रीवियसली मैरिड वुमन, हाउ ही हैड एन अफेयर, किसी की विल और डिज़ायर नहीं रह गई है उसके लिए। तो प्लीज़ थम के बैठ जाओ, किसी को ज़रूरत नहीं है तुम्हारे दूल्हे राजा की, तो रिलैक्स। अच्छा जनाब, उसके बाद अपनी वेलवेट की वाइट एंड ब्लैक शेरवानी में रेडी हो गए। बाय द वे वो डिज़ाइनर शेरवानी थी। और आजकल लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब जो हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन कपड़े पहनते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने देखी है कि आजकल ये ट्रेंड है इस तरह के डिज़ाइंस पहनने का, जो वो वक्त दूर नहीं है कि शिफॉन और जॉर्जेट भी मर्दों की ड्रेसिंग में ऐड हो जाएगी। बस यही रह गया, क्योंकि वेलवेट वो ऑलरेडी पहनते हैं, रॉ सिल्क ऑलरेडी ड्रेसअप होते हैं, कुर्ते बनते हैं, और बहुत सारे और मटेरियल्स हैं। लेकिन ये है कि अभी बहुत जल्द ऐसा टाइम भी आएगा कि शिफॉन और जॉर्जेट में भी इनके कपड़े बनने शुरू हो जाएंगे। और ये ट्रेंड शुरू हुआ था रणवीर सिंह से। रणवीर सिंह यूज टू ड्रेस इन सच, वो कहते हैं ना, अजीब तरह की, उसे एक दफ़ा बहुत कलरफुल और एक एल्विस प्रेस्ले लुक क्रिएट करने की कोशिश की थी उसने, और उसके बाद से ये ट्रेंड चलना शुरू हो गया। और हाँ, और अब लड़के पहनते हैं ऐसे, दे वांट इट कि थोड़ा डिफरेंट हो, ट्रेंड में हो, और इस तरह के कपड़े आम हैं आजकल, लड़के पहन रहे हैं। मैंने एक टिकटॉकर को देखा था, ही वाज लाइक, वो स्टिच करता है खुद टिकटॉक वीडियोस में अपने ड्रेसेस, तो उसने कपड़े निकाले तो इट वाज अ एम्ब्रॉयडर्ड रेड मटेरियल। उसकी माँ के कोई पुराने दुपट्टे थे, तो ही जस्ट टुक इट एंड ही स्टार्ट स्टिचिंग हिज ओन कुर्ता विद इट। मैंने कहा यार शायद किसी लड़की के लिए बना रहा है, लेकिन जब वो कंप्लीट हुआ तो दैट वाज अ टोटल मेल कुर्ता फॉर सम मेहंदी और बारात समथिंग रेड। तो दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग नाउ डेज। यूनिसेक्स भी आने वाला है बहुत जल्दी, कि ये लड़के भी पहन सकते हैं, लड़कियां भी पहन सकती हैं, तो दैट्स नॉट समथिंग ऑड। तो पोनी, लड़कों की पोनी बनाने का स्टाइल तो वॉज वेरी ओल्ड। तो ये नहीं, हम उनकी फैशन सेंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते। जनाब अच्छे कपड़े पहनते हैं, ही लुक्स गुड इन इट, एंड सम हाउ मैडम से भी ज़्यादा एफर्ट डालते हैं अपनी लुक्स में। मैडम को तो पता ही नहीं होता मेरे बाल किधर जा रहे हैं, मेरा मुंह किधर जा रहा है, मेरा दुपट्टा किधर जा रहा है, कमीज़ और दुपट्टा और शलवार। और मैं तो इस औरत की हैरान होती हूँ कि यार हाउ डिड शी मैनेज दैट लुक इन ससुराल से मिलकर, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी मेकअप ज्वेलरी, हाउ डिड शी कैरी, आई डोंट नो। फिर उसके बाद जब ये लोग निकले हैं घर से, तो आई सॉ कि ये लोग बारात में एंटर हुए हैं। तो अंकित स्टार्ट क्राइंग आफ्टर मीटिंग जनाब। अंकित के फादर को मैंने नहीं देखा है, आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा ही जनाब के साथ अटैच्ड है। एंड ही वॉज लाइक, दैट वॉज अ डे, ये दिन ऐसा होता है कि इंसान इमोशनल होता है, ही मस्ट बी मिसिंग अपने फादर को, या मे बी वो कहाँ हैं क्या नहीं, आई डोंट नो। तो ही मेट हिम एंड ही स्टार्ट क्राइंग, एंड दैट वाज अ रियली टचिंग मोमेंट। एंड
घोड़े पे सवार कराने के लिए भी जनाब आगे हुए हैं उसको घोड़े पे सवार कराने के लिए। तो ठीक है, जो चीज़ें अच्छी हैं वो बोलनी चाहिए यार। ये अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ की तरह तो ट्रीट ही नहीं ना करते, ये उनको भाई यार ये सब कुछ कह रहे हैं। आप सबको पता है कि मतलब अंकित को जनाब ने पेरोल पे हायर करते हैं फॉर शूटिंग एंड एवरीथिंग। ये सबा वाला सिस्टम नहीं है कि खिलाओ भी और जलील भी करो। अब कल ही वो अपने ड्राइवर को कह रहा था गुटखा कि तुमने भी बड़ा खाया है, बहुत खाना खाया है। जो भाई तेरे बाप का क्या जाता है वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है। शादी का खाना सबके लिए दिया हुआ है, किसी को मना थोड़ी है। तुम भी खा लो, और तुम नहीं खा सकते हो क्योंकि तुम्हारे मुंह में जना इतने तो बड़े फोड़े हुए होंगे वो खा खा के गुटखा, तो यू कुडंट, इसलिए तुम्हें जो खाते हैं उनसे जेलसी होती है ना। उसके बाद एक और इशू जो लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि जी इसने तिलक लगा लिया काफिर हो गया, गुनाह मिलेगा। यार कौन सी सदी में जी रहे हो आप लोग? इट्स 2024। कोई भी माथे पे कोई भी कलर लगा लेने से ये काफिर नहीं हो जाते। और व्हाट इज़ काफिर? पहले अच्छा इंसान तो बनना सीखो सब लोग। एक मुझे बात बताओ, यही शोएब जब ड्रामों में हिंदू बनता है, पूजा करता है, तिलक लगाता है, यहाँ के तक के फेरे भी लेता है, दैट इज़ फाइन विद यू गाइज। लेकिन जब बारात के वेलकम में एज ए रिस्पेक्ट उन्होंने मालाएं पहनाई हैं, उन्होंने तिलक लगाए हैं, और ये हिंदू ट्रेडिशन है, वो लोग इसी तरह से बारातियों का इस्तकबाल करते हैं, सबको तिलक लगाए जाते हैं। तो व्हाट्स सो रॉन्ग इन इट? आप लोगों को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, कोई इंसान जो है वो बाइबल पढ़ ले तो क्या वो क्रिश्चियन हो जाता है? ऐसे नहीं होता। जब तक वो दिल से यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाएगा वो क्रिश्चियन नहीं होगा। धर्म इज़ नॉट, इतना ज़्यादा टाइट धर्म नहीं होता, इतनी ज़्यादा जो है ना वो, धर्म को मुश्किल मत बनाइए। धर्म को अपनी ज़िंदगी को आसान करके, धर्म ऐसा होना चाहिए। इंसान को इंसान तो समझो पहले। वो तो कहते हैं आप किसी को किसी इंसान में फ़र्क ना करो, तो आप एक तिलक की वजह से आपने उसको काफिर घोषित कर दिया। क्या बात है यार आप लोगों की। उसने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली, लिव इन में रहा, वो आपको चलता है, लेकिन तिलक लगाना आपको नहीं चलता। दैट्स मतलब हिपोक्रेसी है ये भी। अगर आप वो चीज़ एक्सेप्ट करो फिर आप इस चीज़ के ऊपर भी बात मत करो। मगर आप कहते, दरअसल आपको इस्लामिक नहीं होना, आपको इस्लामिक हुलिया चाहिए। यानी कि वो दुपट्टा ले सर पे और अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करें। आपको वो लुक चाहिए जो इस्लाम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको दिल से कोई भी इतना मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान में भी इतने मुसलमान नहीं रहे अब तो। आप अपनी टिकटॉकर्स को नहीं देखते, मिनाहिल मलिक एंड दिस एंड दैट, और क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे, जन्नत मिर्ज़ा, तो क्या ये बहुत ज़्यादा इस्लामिक है? ये काफिर नहीं है? जब ये इंडिया के गानों पे डांस करके रील्स बनाती है, उनके साथ तो आप तस्वीरें खिंचा के प्राउड फील करते हो। तो प्लीज़ यार ये हिपोक्रेसी बंद कर दो। कोई काफिर नहीं हो जाता तिलक लगाने से जब तक वो इस्लाम धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म को एक्सेप्ट ना कर ले। तो बी रिलैक्स गाइस। उसके बाद रू बेबी को जाके जनाब ने गोद में लिया है, एंड मुझे वो टर्म तब क्लिक हुआ कि ट्विनिंग की है। सबा को बोल रही थी ना ये कि बुआ को बोलो हमने ट्विनिंग की है। ट्विनिंग नहीं, वो कॉन्ट्रास्ट था। जो ड्रेस शोएब ने पहना था उसके साथ रू बीबी की ड्रेस का कॉन्ट्रास्ट था, और जब उसने उसको गोद में उठाया तो तब वो कॉन्ट्रास्ट समझ में आया है, पिकअप हुआ है। और जिसको ये ट्विनिंग बोल रही थी, वैसे तो ट्विनिंग करवाने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। बेबी को आप कंफर्टेबल कपड़े पहना के ले जाते ताकि वो क्रैंकी ना होता, क्योंकि बच्चे इज़ नॉट फॉर फैशन। उनको फैशन से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपनी कन्वीनियंस चाहिए, लूज़ कपड़े चाहिए ताकि वो तंग ना हो। एनीवेज़, ये लोग खाना खा के ना ये थोड़ी देर फ़ोटोग्राफ्स के लिए रुके हैं शोएब की फैमिली, क्योंकि जब बारात सेटल हो गई है तब इसने फ़ोन किया है अम्मी की फैमिली को कि आ जाएं, और वो लोग आए हैं, उन्होंने खाना खाया है, गिफ्ट दिए हैं, पिक्चर्स क्लिक कराई हैं, एंड देन दे लेफ्ट। क्योंकि फेरों का मुहूर्त था 4:30 बजे का, तो जनाब फेरे करवा के उसके बाद सुबह वापस आए हैं, और मतलब पूरी रस्में रवाज के उनके निभा के घर वाले को इन्होंने पहले ही घर भेज दिया था। तो दैट इज़ लाइक यस, बहुत अच्छा किया इन्होंने कि अपने किसी के साथ तो ये दोस्ती निभा रहे हैं। अगले दिन इन लोगों ने फिर शूटिंग नहीं की है, और उससे अगले दिन 25 नवंबर को इन्होंने रिसेप्शन का फंक्शन थोड़ा सा दिखाया है। अच्छा, रिसेप्शन पे जनाब बहुत कैजुअल पहन के गए थे। इट वाज, और कुछ ज़्यादा ही कैजुअल हो गया था कि अंकित वाज वेयरिंग अ सूट एंड ही वाज वेयरिंग अ टी शर्ट एंड जीन्स में भी। लेकिन उस टी शर्ट की एक चीज़ जो मैंने नोट की कि उसमें जनाब का पेट दिख रहा है। आप लोग उसको देखो, वो खींचते अपनी
टक करते हुए, नीचे खींचते हुए बार-बार टी-शर्ट को नज़र आ रहे हैं। इस बार रूप बेबी ने कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए थे, बट जनाब वाज़ वेरी अनकंफर्टेबल इन दैट शर्ट और मुझे लगता है बाद में उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील हुआ होगा, ये मैंने क्या पहन लिया। तो एनीवेज़ उसके बाद अंकित की ट्विंकल की फैमिली के साथ इनकी बातें हो रही थी। सबसे ये लोग मिले हैं और वो कहते हैं कि अब वो ज़माना कहाँ कि दुल्हन के घर से चाय खाना भी नहीं लेते, नाश्ता पानी नहीं लेते। तो जनाब ने कहा कि घर पे बेशक ना खाना, यहाँ खाओ, ये तो होटल है ना। मतलब दैट वाज़ राइट यार, इट दैट मेक्स अ लॉजिक। लेकिन अब तो खैर ऐसा नहीं होता, अब तो प्रॉपर दावत होती है, बुलाया जाता है खाने के ऊपर। तो दैट वाज़ एन ओल्ड फैशन थिंग। कैसे हो सकता है, दामाद बेटा होता है और अगर बहू बेटी होती है तो दामाद भी बेटा होता है। देखा नहीं, ऊपर हम लोगों ने इन लोगों ने 7वें माले पे एक दामाद रुखसत करा के लाए। तो खैर ये तो थी मजाक की बातें। तो जनाब का व्लॉग ये था एंड टेक केयर गाइस। मुझे ये व्लॉग जो था वो अच्छा लगा, बहुत सारी अच्छी बातें इसमें देखने को मिली। और अपना ख्याल कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सर्दियाँ आ रही हैं और आती सर्दियों में अपना ख्याल ज़रूर रखा करें। टेक केयर, मिलेंगे जल्दी दूसरे व्लॉग में। बाय बाय।